वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप शिक्षक बनने का सपना दे रहे हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। जी हाँ साथियों, आप लोग बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं। आपके लिए शिक्षक बनने का बहुत बड़ा एक अवसर मिला है। जी हाँ साथियों, आप लोग को जैसा कि पता है कि अभी बीपीएससी में जो है लगातार टीचर की बहाली आ रही है। उसमें भी बहुत कोई अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप किसी और स्टेट में भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर टीचर आपको बनना है, आपका सपना है टीचर बनना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, एक टीचर की और एक बहाली आई हुई है, जो कि कहाँ आई हुई है, तो आपका वेस्ट बंगाल में आया हुआ है। जी हाँ साथियों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वेस्ट बंगाल में टीचर की वैकेंसी निकली हुई है। आप लोग साफ साफ स्क्रीन में देख सकते हैं, द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन, आचार्य सदन। जी हाँ साथियों, वेस्ट बंगाल जो है सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन की ओर से ये वैकेंसी आई हुई है, निकाला गया है, ठीक है। जिसमें आपको हाई स्कूल यानी कि 9 से लेकर 10th का भी टीचर का बहाली होने वाला है, और 11-12 का भी जो है टीचर उसकी बहाली होने जा रही है। जी हाँ साथियों, तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो चलिए नोटिस को देखते हैं और समझते हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितना फीस लगने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं और समझते हैं। देखिए, आप लोग स्क्रीन में साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि सेकंड स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर क्लास 9-10 सेकेंडरी एंड असिस्टेंट टीचर 11-12 हायर सेकेंडरी 2025 इन गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। और ये नोटिस आपका आया हुआ था 30 तारीख को ही आपका ये नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, 30 तारीख को आपका ये नोटिस आया हुआ है, पिछले मंथ का है, ठीक है। और आपके लिए ये नोटिस आया हुआ है 30 मई में, ये आपका नोटिस आया हुआ है। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इन टर्म्स ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील नंबर इतना है 4800 ऑफ 2024 डेटेड 3 अप्रैल 2025 रीड विथ ऑर्डर डेटेड। ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिए। देखिए, 9-10 और 11-12 का रिजल्ट, ये सॉरी 9-10 और 11-12 का जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है टीचर का। तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखिए, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा हम लोग जैसे आगे बढ़े, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा है क्या है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली मे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, असिस्टेंट टीचर 9-10 के लिए और असिस्टेंट टीचर 11-12 के लिए, जो कि गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सर्ड स्कूल सेकेंडरी और जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स है वो चीज़ रहने वाला है, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर भारत के आप नागरिक हैं तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स विथ द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन इन द रूल्स 2025 में अप्लाई ऑनलाइन ओनली एंड बाय नो अदर मोड। यानी कि आपको फॉर्म भरना है तो आपको ऑनलाइन मोड में ही भरना है, और कोई उसका उपाय नहीं है। और किस वेबसाइट में जाकर के भरना है, तो ये रहा आपका वेबसाइट, यहाँ पर आपका दिया गया है। इस वेबसाइट पर www.westbengalssc.com, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई कब से होगा, मेन क्वेश्चन तो ये है आपका, है ना। तो फॉर्म आपका अप्लाई होगा, आप लोग देख सकते हैं, फॉर्म आपका अप्लाई होगा 16 जून से। जी हाँ साथियों, फॉर्म आपका भरना शुरू हो जाएगा 16 जून से, और लास्ट आपका क्लोजिंग होने वाला है 14 जुलाई, यानी 14th ऑफ जुलाई को जो है आपका लास्ट फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फीस जो है आपका 14 जुलाई यानी 14 जुलाई तक जो है आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी लिया जाएगा, ठीक है। और ये वैकेंसी 9-10 और 11-12 दोनों के लिए है, ठीक है। यानी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, तो आप लोग दोनों में जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि टेंटेटिव टाइम ऑफ रिटन एग्जाम, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर। यानी कि टेंटेटिव जो है बताया गया है, संभावित कि आपका सितंबर के पहले सप्ताह तक जो है एग्ज़ाम लिया जा सकता है, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपको देखने को कब मिलेगा, तो एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द सेम डेट फॉर डाउनलोडिंग for the admit card will be announced in due course, but at least 7
डेज बिफोर द एग्जामिनेशन डेट, यानी एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस आपका क्या लगने वाला है। देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए 500 लगने वाला है। चाहे आप 9-10 का भरिए सेकेंडरी वाला, चाहे हायर सेकेंडरी भरिए, अलग अलग आपका फ़ीस लगेगा 500-500 करके। और SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए मात्र 200 रुपया फ़ीस लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, जो भी टीचर बनने का सपना रखते हैं उनके लिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन टू द पोस्ट असिस्टेंट टीचर, यानी किस तरह से आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा, यानी क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ टीचर्स फॉर क्लास 9, 10th एंड 11, 12th इन स्कूल शैल बी मेड ऑन द, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग इसको, है ना, थोड़ा और अच्छे से आपको दिखे इसमें, इसलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इवाल्यूएशन ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी आपका क्वालिफिकेशन भी देखा जाएगा, ऑफ द कैंडिडेट्स एंड ओरल इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, एंड लेक्चर डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि आपका जो है डेमो क्लास भी लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन जो है लिया जाएगा, सिलेक्शन करवाया जाएगा। अगला क्या लिखा है कि क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट इन इंग्लिश, क्वेश्चन आपका सेट रहेगा इंग्लिश एंड बंगाली में। इन लैंग्वेज पेपर्स इट विल बी इन द सेम लैंग्वेज, यानी कि सेम लैंग्वेज में आपका रहने वाला है दोनों पेपर। ठीक है, फॉर संस्कृत इट विल बी इन बंगाली, तो संस्कृत के लिए भी ये क्या रहने वाला है, तो बंगाली में रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अप्लाई अंडर एनी वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, यानी कि आप लोग किसी एक मीडियम पर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी एक मीडियम पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अप्लाई अंडर एनी वन मीडियम। ठीक है, ये चीज़ आपका लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फॉर्म आपका कब से भराएगा, तो फॉर्म आपका 16 तारीख से भराएगा। आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है, 9-10th के लिए देखिए क्या रहने वाला है, इसेंशियल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%, यानी 50% मार्क्स होना चाहिए, आइदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फ्रॉम ए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी NCTE से मान्यता प्राप्त आपका होना चाहिए बीएड का कोर्स। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, और मिनिमम आपका 21 वर्ष और अधिकतम आपका 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और रिलैक्सेशन जो है वो आपको दिया जाएगा जिस तरह से आपका हो सकता है। फिर और में लिखा हुआ है कि 4 ईयर का जो है डिग्री ऑफ BA या BEd, BSc, BEd फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है आपका 9-10th के लिए। ठीक है, और 11-12 के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। 11-12 के लिए आपका रहने वाला है पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका रहने वाला है, और बीएड आपका कोर्स होना चाहिए NCTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इट्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी BA BEd BSc BEd फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और इसमें भी आपका एज जो है 21 से 25 साल तक, 21 से 40, यानी 21 से लेकर के 40 ईयर्स तक का आपका एज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सारा चीज़ मैंने लगभग बता दिया, जो बेसिक चीज़ आपको जानना था लगभग मैंने आपको हर चीज़ बता दिया। यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है कि कब आपका क्या होने वाला है संभावित, ये भी देख लीजिए कि आपका फॉर्म भरा जाएगा 16 तारीख से, लास्ट डेट आपका रहने वाला 14 तारीख है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है कि रिसिप्ट एप्लीकेशन फ़ी है, लास्ट आपका 14 तारीख तक रहने वाला है, और आपका रिटन टेस्ट होने का संभावना है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को, और टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा 4th वीक ऑफ अक्टूबर में। ठीक है, सारा चीज़ आपको संभावित है, टेंटेटिव है। ठीक है, और अगला आपका है इंटरव्यू आपका कब होगा, तो फर्स्ट वीक से लेकर के 3rd वीक ऑफ नवंबर में। ठीक है, इस डेट में आपका इंटरव्यू होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि इंटरव्यू कब होगा, तो फर्स्ट वीक से लेकर 3rd वीक ऑफ नवंबर में। टेंटेटिव है सारा चीज़, है ना, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है कि पब्लिकेशन ऑफ पैनल जो है ये आपका है 24/11/2025, और टेंटेटिव कमेंसमेंट ऑफ काउंसिलिंग एंड रिकमेंडेशन आपका है 29/11/2025। ठीक है, तो ये आपका जो है नोटिस है डाला गया है, आप लोग देख सकते हैं, सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस
सर्विस कमीशन की ओर से 30 तारीख के डेट में डाला गया है। प्लेस है कोलकाता और ये वैकेंसी भी आपका वेस्ट बंगाल का निकला हुआ है। तो जो भी टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर का जिनको सपना है टीचर बनने का, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो अपडेट है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ़िलहाल जो है बीएड करके काफ़ी छात्र बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए और आगे भी इसका कोई अपडेट आता है और आपको किस चीज़ का अपडेट चाहिए, अगर किसी सिलेबस का चाहिए तो मैं उस सिलेबस का भी वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक जो भी बीएड किए हैं और टीचर बनना चाहते हैं उन तक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको अपडेट हमेशा आगे मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए गुड बाय, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों।